हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग वॉच से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल्स को निकालना हम लोग सीखेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता और 11th में तो पढ़ना है ही, 11th और 12th में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले ये हमारा वॉच हुआ, ठीक है, और इस वॉच में 7:20 हो चुका है। कितना मिनट हो चुका है? 7:20 हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड। तो ये हमारा मिनट्स हैंड हो गया। कौन सा हैंड हो गया? मिनट हैंड। और ये हमारा आवर हैंड हो गया। आवर हैंड हो गया, ठीक है। ये मोटा वाला जो ऐसे भी छोटा रहता है वो आवर हैंड होता है, छोटा और मोटा, ठीक है। और जो पतला और बड़ा रहता है वह मिनट हैंड रहता है। चलिए मैं आपसे पहले इस को डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए, अगर घड़ी का सुई पूरा एक चक्कर अगर मार लेता है तो कितना एंगल बनाता है? तो ये आई होप कि आप लोग सभी इस बात को जानते होंगे। कितना एंगल बनाता है? मिस्टर एवी डिविलियर्स। यार मिस्टर एवी डिविलियर्स क्या होता है भाई? ये अक्खा दुनिया जानता है। मिस्टर एवी डिविलियर्स मीन्स 360 डिग्री। तो कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब बात क्या है कि दो नंबर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा। दो नंबर्स जैसे 12 है, ये 1 है। 12 और 1 के बीच में हमारा मान लीजिए कि ये घड़ी का सुई जो है कि एक टाइम पे 12 पे था, ठीक है, दूसरे टाइम पे आ गया फिर चल करके 1 पे। तो कितना एंगल बनेगा, यानी दो एंगल के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो अब ये देखना है हमको कि ऐसा जो गैप है, ऐसा जो ये जो दो नंबर के बीच में जो गैप है, ऐसा ऐसा गैप कितना गैप है। टोटल गैप कितना है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 गैप हो गया टोटल। तो एक गैप के बीच में कितना, यानी जब टोटल गैप अगर कंप्लीट करता होगा तो 360 डिग्री, यस या नो, एक राउंड कंप्लीट करता होगा टोटल गैप अगर कंप्लीट करता होगा तो यानी एक गैप के बीच में कितना एंगल, अगर 12 से 1 बच जाता है तो कितना एंगल बनता है। तो हम 12 से भागा दे देंगे तो एक गैप का नहीं निकल जाएगा, यस या नो। इसमें कोई प्रॉब्लम नो। तो इसको डिवाइड किए तो हम लोगों ने 30 डिग्री आंसर आया। अब बात क्या हुआ, हमने इस बात को जान लिया कि एक दो नंबर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, चाहे वो आवर हैंड हो या फिर मिनट हैंड हो। अगर 12 से 1 पे जा रहा है तो आवर हैंड भी 30 डिग्री बनाएगा और मिनट हैंड भी 30 डिग्री ही बनाएगा। चलिए इस बात को हमने जान लिया, दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए अब बात क्या है, हम आपसे पूछते हैं 30 डिग्री का एंगल कि आवर हैंड कितने टाइम के बाद बनाएगा। तो आवर हैंड एक आवर के बाद 1 आवर के बाद कितना बनाएगा? 360। जब 1 आवर होगा यानी 1 घंटा होगा तब ना 12 के बाद 1 पे आएगा। तो यानी आवर हैंड 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है, यस या नो। ये किसका है? ये किसका है? ये हमारा आवर हैंड का है, आवर हैंड का है, ठीक है। 1 घंटा में 30 डिग्री। अब यहां बात क्या होता है, और मिनट हैंड भी 5 मिनट में, इस दोनों के बीच में कितना मिनट होता है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में 5 डिग्री बनाएगा, सॉरी 30 डिग्री बनाएगा, यस या नो। अब यहां पे हम बात करते हैं, यानी एक गैप के बीच में कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो हमें जो एंगल निकालना है इस दोनों गैप के बीच में, तो अब ये यह दोनों गैप गिन लेते हैं, इसके और इसके बीच में 7:20 के बीच में ये एक गैप हो गया, 2 गैप हो गया, 3 गैप हो गया, यस या नो। 3 गैप हो गया, बहुत लोग का आंसर होगा 90।
यस या नो? लेकिन ये गलत है। हमारा ये जो मिनट हैंड है एग्जैक्टली 4 पे है, बट आवर हैंड जो है एग्जैक्टली 7 पे नहीं है। अगर मान लीजिए 7:20 हुआ, 7:25, 7:50 हो गया, तो अगर आवर हैंड 7 पे ही रहा तो 8 पे जाएगा भी नहीं कभी। तो यानी हमेशा पूरे घड़ी में हमेशा 7 ही बजेगा। लोग स्कूल जाना है 9 बजे और हम लोग घड़ी में देखे अभी 7 ही बज रहा है, चल 1.5 घंटा और सो लेते हैं। सो लिया, फिर उठे तो देखे 7 ही बज रहा है, फिर बाद में हम बोले अरे ये तो मेरा घड़ी खराब हो गया। तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि ये आवर हैंड भी हमारा खिसकता है, ठीक है। आवर हैंड भी मिनट के अनुसार से, टाइम के अनुसार से खिसकता है। तो अब हमने ये जाना कि आवर हैंड 1 घंटा में 30 डिग्री घसकता है। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में, सोचना 60 मिनट में 30 डिग्री घसकता है, 30 डिग्री बनाता है एंगल। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता आवर हैंड। यस या नो? मैं आपसे अब पूछूं कि 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा आवर हैंड, तो पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि 1 मिनट में कितना बनाएगा। 60 मिनट में है तो 1 मिनट में हमारा कितना बनाएगा? 30/60, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा 2, यानी 1 मिनट में 30/60, ये सॉरी ये 2 यहाँ पे हो जाएगा ना, यानी 1/2 डिग्री हमारा एंगल बनाएगा, यानी 0.5 बोलिए, हाफ बोलिए, यानी हाफ एंगल का फॉर्मेशन करेगा 1 मिनट में। कौन? आवर हैंड। यस या नो? इस बात को क्लियर होगा? तो अब मैं बात करता हूं, अब यहां आता हूं। ये हमारा मिनट हैंड है, ये यहां से यहां 1 गैप, ये 2 गैप, ये 3 गैप। अब 7 के बाद जो आवर हैंड है एक्चुअल में एग्जैक्ट 7 पे नहीं है, वे कुछ 7 से कुछ डिग्री ज्यादा है। तो इसको पता करना है कि ये एग्जैक्ट 7 से कितना डिग्री ज्यादा है। तो हमने ये देखा 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का फॉर्मेशन करेगा बाबू, बोलो? तो 20 मिनट में कितना डिग्री का? 1 मिनट में 1/2, तो 20 मिनट में हमारा 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा 2, ये हमारा 10, यानी 20 मिनट में हमारा कितना डिग्री का फॉर्मेशन हो गया? 10 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। यस या नो? यानी 10 डिग्री एंगल बनाता है आवर हैंड हमारा 20 मिनट में 10 डिग्री, यानी ये 7 के बाद हमारा ये 10 डिग्री और ऐड हो गया। कौन? ये तीनों गैप के बाद, ये एक गैप जो कि 30 मिनट का है, ये गैप 30 मिनट का, ये तीसरा गैप 30 मिनट, यानी 30 30 30 30 कितना हो गया? 90, और ये प्लस में 10, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री बनाएगा। यस या नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए, ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।